हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कोई अच्छे कर्म होते हैं, कोई पूर्व जन्म के संचित कर्मों से हमें ये संन्यास का जीवन प्राप्त होता है। नागा सन्यासी है, सन्यासी के वस्त्राभूषण भी विभूति और रुद्राक्षी होते हैं। 14 वर्ष की आयु में मैंने सन्यास धारण कर लिया था और अभी मेरे 41 वर्ष आयु हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म संस्कार चैनल और इस समय हम हैं प्रयागराज में। कड़ाके की ठंड, चारों तरफ अद्भुत दृश्य है, तरह तरह के संत साधु महात्मा, हमारी मुलाकात हो रही है और इस समय हमारे साथ हैं रुद्राक्ष वाले बाबा जी। देखिए, इनका एक स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इनसे बात करती हूँ। महाराज जी, आप कहाँ से आए और कितने रुद्राक्ष आपने धारण कर सके? मैं अजय गिरी बाबा उर्फ रुद्राक्ष बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायत अखाड़ा से हूँ और मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। पिछले 16 वर्षों से मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करते आ रहा हूँ। ये जो आपने 11,000 रुद्राक्षों का श्रृंगार किया, इसका क्या लक्ष्य है? मतलब इसका उद्देश्य क्या है? देखो, मैं नागा साधु हूँ, नागा दिगंबर साधु। दिगंबर शिव के ही नाम है। और हम नागा साधु जो होते हैं, दिगंबर होते हैं, ये शिव जी के गण के स्वरूप होते हैं। तो हमने शिव का स्वरूप जो है बनाया हुआ है और ये 11,000 रुद्राक्ष का विशेष महात्मा है। शिव पुराण के अनुसार जो रुद्राक्ष 11,000 रुद्राक्ष धारण करे नियम अनुसार, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। तो भी हम धारण किए। और एक और बात कि हम नागा साधु है, नागा सन्यासी है, सन्यासी के वस्त्राभूषण भी विभूति और रुद्राक्षी होते हैं। हमारे विभूति भस्म जो है हमारा वस्त्र हो गया और रुद्राक्ष हमारी जो है आभूषण हो गए, तो भी हम धारण करते हैं। आपकी क्या दिनचर्या रहती है? भोजन जल ग्रहण करते हैं सुबह से शाम तक, क्या दिनचर्या रहती है आपकी? देखो, हम अल्पाहार थोड़ी बहुत जो है भोजन जिससे शरीर चलायमान रहे, जितना हो सके सूक्ष्म से सूक्ष्म भोजन ग्रहण करते हैं। और यही हमारी दिनचर्या होती है। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके भजन पूजन करके अपने आसन पे बैठ जाते हैं और जितना हो सके कल्पवास में, यहाँ के कल्पवास बोलते हैं, कुंभ मेला की जो समय अवधि होती है इसको कल्पवास बोलते हैं। कल्पवास में हम सारे साधु संत जो है भजन तपस्या में लगे रहते हैं। इस महाकुंभ के बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं? फिर वहाँ कहाँ तपस्या करते हैं? देखो, सब साधु अलग अलग जगह, कोई गुफा में, कोई गंदराव में, कोई जंगल में, कोई पहाड़ पे, अलग अलग जगह स्थान बनाए हुए हैं, वो वहाँ रहते हैं। मैं भी 6 महीने के जैसे केदारनाथ में रहता हूँ। उसके बाद अन्य किसी तीर्थ स्थानों में जाके भजन पूजन करता हूँ। हरिओम। कितने वर्ष से आपने ये तपस्या करने की, साधना करने का संकल्प लिया? देखो, मैं 14 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास धारण कर लिया था और अभी मेरे 41 वर्ष आयु हो रही है। परिवार के संपर्क में रहते हैं, कैसे क्यों आपने फैसला करा कि हमें सन्यासी जीवन जीना है? देखो, परिवार के हमारे सन्यासी जो भी होते हैं वो एक परिवार को छोड़ के बाकी सारा संसार हमारा परिवार तुल्य है, ऐसी भाव रख के, ऐसी कामना से जो है जीवन यापन करते हैं। तो हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं होते और सभी परिवार की आज्ञा से, स्वीकृति से जो है संन्यास धारण करते हैं। और ये हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कोई अच्छे कर्म होते हैं, कोई पूर्व जन्म के संचित कर्मों से हमें ये संन्यास का जीवन प्राप्त होता है। जीवन का क्या लक्ष्य, क्या चाहते हैं आप? देखो, संन्यास जो भी लेते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, मोक्षार्थ भजन करना, जगत कल्याण करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना इत्यादि। बस आखिरी सवाल, ये मौसम इतना ठंडा है, सर्दी नहीं लगती, कहाँ से ऊर्जा मिलती है आपको? देखो, ये सब हम जब परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं तो परमात्मा हमारा ध्यान रखता है और शरीर का साधना होता है। हम सब साधु नाम साधना का साधना करते रहते हैं, तरह तरह से कई प्रकार के साधना करते रहते हैं साधु संत। हम केदारनाथ में भी रहते, वहाँ और भी ज्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो भी हम ऐसे भजन करते हैं। ये सब प्रभु कृपा है। चलिए, एक मंत्र भगवान जी का सुनाइए, शंकर जी।
कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम सहितम नमामि। हरि ओम। धन्यवाद।